हे प्रभु, तेरी इस दुनिया में मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है? तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके विरोधी दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उन लोगों की बात भी करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर डिटेल में बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल या लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मेष राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2023। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। मई 2023 से भाग्य का साथ मिलने लगेगा। भाग्येश बृहस्पति अब आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे आपकी बुद्धि पर, आपके दाम्पत्य सुख पर या पार्टनरशिप पर और भाग्य पर बृहस्पति का साथ होने से, भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने से अब एक्सपेंसेस भी कंट्रोल होंगे, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रैक्टिकल होकर के आप इनकम कर पाएंगे। और अब जाकर के आपको धार्मिक यात्राओं का भी साथ मिलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं अब आपको पुण्य कार्य या परोपकारी कार्यों में भी इंटरेस्ट आएगा, उस पर खर्च भी हो सकता है और वो खर्च शुभ माना जाएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, अब आपकी इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ अब आप व्यावहारिक ढंग से काम करते हुए अपने इनकम को, अपने जो सोर्सेज को और अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे और इनकम में संतुष्टि भी पाएंगे। राशि से 11th हाउस में शनि स्वयं विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ऐसी स्थिति में अब शनि का भरपूर लाभ आपको मिलेगा। और 29 मार्च 2025 तक शनि निरंतर इसी भाव में रहेंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थितियां रहेगी। नेचर का एक सिद्धांत है कि आपको नीचे गिराने के लिए नेचर सबसे पहले ऊपर पहुंचाएगी, तो ये समय आपका ऊपर चढ़ने का है। 29 मार्च 2025 से आपको शनि की साढ़ेसाती आरंभ हो जाएगी। उससे पहले जितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिबल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप कर पाएँ। तो अब आपका नज़रिया, अब आपका स्कोप, अब आपका एक्सपेंशन वाली इच्छाएँ जागृत हो जाएंगी। जो आपने पैसे का संकट देखा है वो पैसे का संकट दूर होगा। जो आपका पैसा बकाया है, चाहे वो एरियर हो सकता है, चाहे कोई उधारी हो सकती है, चाहे कोई पर्सनल लोन हो सकता है, वो वापस मिलने के योग बनेंगे और आप भी बेहतर खर्च करने की स्थिति में आ पाएंगे। जो लोग नौकरी करने वाले हैं उन लोगों को अप्रेजल मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी या कंफर्टेबल सिचुएशन में काम करने के मौके मिलेंगे। सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में कोई न कोई ढंग से काम करते हैं। आप चाहे प्लम्बर हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, लिफ्टमैन हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले हो सकते हैं। जो भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं उन लोगों की स्थितियां यहाँ पर बेहतरीन होगी। संभावनाएं बहुत शानदार है अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को डेवलप करने की, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स कौन से, लॉ से संबंधित हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, और यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हो सकते हैं, और यहाँ पर वो इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं जो लोग मशीनरी से संबंधित काम करने में एक्सपर्ट है। उन लोगों की यहाँ पर बहुत वाहवाही होने वाली है, बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है। और जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा गेन, सबसे ज़्यादा सक्सेस वाली स्थितियाँ होगी। जो आपने सोचा था वैसी ही स्थितियां, वैसे ही कंफर्टेबल जोन में आप एंटर कर चुके हैं। तो अब जो संभावना है उन संभावनाओं को पैर लगाने की ज़रूरत है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को झोंकने की ज़रूरत है अपने कामकाज में, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन, बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, स्क्रैप और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो सब शनि में इन्वॉल्व होता है। शनि से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर स्थितियाँ हैं। सेकंड सिचुएशन बेटर है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोग जो काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको बहुत बड़ा काम करने का मौका मिल सकता है। और जो ऑलरेडी इस सेक्टर में है उन लोगों को कोई न कोई
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और साथ ही साथ आपके कामकाज में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अब अपने आप को एक प्रकार से उस क्षेत्र का आइकॉन बना सकते हैं, उस क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती बन सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सब मिला करके मई 2023 इनकम की, एप्रिसिएशन की, अचीवमेंट की, प्रोग्रेस की अपार संभावनाओं को बतलाता है। तो आपको भी अपने दिमाग में वो सारी योजनाओं को, वो प्लानिंग को वापस लाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। मई 2023 में जो लोग जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 10 मई तक इन्वेस्टमेंट कर लें, सौदे कर लें, डील कर लें, क्योंकि 10 मई से जमीन जायदाद के कारक मंगल नेगेटिव होने वाले, नीच राशि में होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको 30 जून तक मंगल की नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा, और आपकी राशि के मालिक ही, आपकी राशि के लॉर्ड ही मंगल है। वो नेगेटिव हो जाने का मतलब है आपको खुद को गुस्सा, जिद, डोमिनेशन, एग्रेशन, ये सब आप में भरपूर हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति गुस्से में आकर के, डोमिनेटिंग व्यवहार में आकर के डील क्रैक नहीं कर सकता है। फिर वो सिर्फ और सिर्फ जिद में आकर के सामने वाले की बोली हुई रकम चुका सकता है। तो ऐसी स्थिति में संतुष्टि नहीं आ पाएगी। और जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति सही पोजीशन में आ चुके हैं। चाहे वो बृहस्पति राहु के साथ में है, लेकिन बृहस्पति की एक अलग रेंज है, अलग उसका जो ऑरा है। राहु शैडो प्लेनेट है, राहु उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके अस्तित्व को गौण नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर सूर्य उच्च राशि के बुध के साथ में बुध आदित्य योग का साथ आपको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाग्येश जो बृहस्पति है वो ही राशि भाव में फर्स्ट हाउस में आने से त्रिकोण में आएंगे, इस चीज को राजयोग की स्थिति दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में चाहे विपरीत राजयोग बोलिए, राजयोग बोलिए, उसका साथ आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पीली दालों में, हल्दी में, केसर में स्टॉक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंस कंसल्टेंसी की कंपनियों में, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी कंपनियां हो, या एजुकेशन सेक्टर के स्टार्टअप हो, या उसका कोई स्क्रिप्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। मई 2023 में 10 मई 2023 तक स्थितियां आपके जीवन में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी। 22 अप्रैल को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो रही है, लेकिन अफसोस कि 10 मई को मंगल आपकी राशि के अधिपति 4th हाउस में सुख भाव में आ जाएंगे, नेगेटिव भाव में आ जाएंगे। तब क्या होगा, आप अधिकार प्राप्ति के लिए फाइटिंग करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ जाएगी, घर का वातावरण क्लेशपूर्ण हो जाएगा, और जो भी बंटवारे की समस्या है, या जो अधिकार जमाने की समस्या है, या अपने कब्जे में लेने की समस्या है, उससे फिर आपको दो चार होना पड़ेगा, हाथापाई करनी पड़ेगी, या फिर जो लोग कोर्ट कचहरी वाले लोग हैं वो उस तरफ मुंह करेंगे। अतः सब मिला करके यह स्थितियाँ नेगेटिव होने वाली है। जो समझदार लोग हैं तो वो लोग शांत होकर के इस टेम्परेरी प्रॉब्लम का कोई इनको समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो प्रॉब्लम भी टेम्परेरी है, तो इलाज भी या समाधान भी टेम्परेरी होना चाहिए। वो सिचुएशन में आपको समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप कोई व्हीकल चलाते हैं तो इस समय काल में बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाला व्यवहार आपको रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति सूर्य उच्च राशि में लेकिन राहु के साथ में, ये स्थिति ग्रहण योग कहलाती है। शिक्षा भाव पर राहु की, शनि की, बृहस्पति की, तीनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में अब स्थितियां सुधरेंगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके सोचने विचारने की ताकत में इम्प्रूवमेंट आएगा, और साथ ही साथ आप अपने जो एजुकेशन को अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे। लेकिन एंजाइटी लेवल भी कभी कभी आपको परेशान करेगा। आप में से जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को कोई न कोई चिंता जरूर रहेगी। वो अपसेट हो सकते हैं, बार बार फेडअप हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर और ज़्यादा बढ़ सकता है, और वो फ्रस्ट्रेशन बातचीत में दिखाई देगा। लेकिन जो लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स वाले हैं,
क्योंकि शनि और बृहस्पति जब भी एक साथ में युति करते हैं या एक साथ में किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट को इम्प्रूव करता है, उसको ग्रो करता है, वो स्थिति का फायदा आपको मिलेगा। और राहु की ऑलरेडी जो दृष्टि है वो शिक्षा भाव पर है, तो ऐसी स्थिति में जो भी IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, स्पेस साइंस के स्टूडेंट हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनको शनि रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ फाइनेंस के स्टूडेंट या वो लोग जो टीचर्स बनने वाले हैं, जो STC कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, या फिर भविष्य में वो लोग जो टीचर बनने वाले हैं, प्रोफेसर बनने वाले हैं, लेक्चरर बनने वाले हैं, उससे संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं अच्छी है। मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित से जो भी आपकी स्टडीज़ है वो आपको सपोर्ट करेगी। सब मिलाकर के एजुकेशन में आपका अब मानसिकता विकसित होगी, इम्प्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने एजुकेशन सेक्टर को कैरी कर पाएंगे, नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रहों की दृष्टियां, यही पैरामीटर संतान सुख में भी काम करेंगे, तो संतान से सुख मिलेगा। संतान से संबंधित जो काम है उनके अंदर अगर आप इन्वॉल्व होंगे या उन कामों को अब आप थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करेंगे, तो वो काम पूरे होते नजर आएंगे। लेकिन संतान से संबंधित चिंता भी होगी, या संतान को एडमिशन के लिए, संतान को कोई और सिटी में सेटल करने के लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, और फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे। संतान का संतुष्ट होना या उनको संतुष्ट करना बहुत बड़ी टेढ़ी बात है, ज़्यादातर हम नहीं कर पाते। वही स्थिति यहाँ पर भी है कि आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पैरामीटर्स, वो जो हाइट सोच करके बैठे अपनी लाइफस्टाइल की, वो शायद आप उनको नहीं दे पाएँ या उतना एक्सपेंसेस नहीं कर पाएँ। वो लोग जो संतान के प्रति लालायित है, संतान के प्रति इच्छुक है, वो समय आ चुका है। और जो लोग मई 2023 में ही जो गर्भ धारण करने वाले हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये माँ है वो आपको कहीं न कहीं चिंतित करेगा, जो आपने कंसीवमेंट किया है उसमें कोई न कोई विकार वाली स्थिति और या फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने की स्थिति आ जाएगी। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, ध्यान रखना है। जो लोग वृद्ध हैं और अपने संतान का विवाह करवाना चाहते हैं, उससे संबंधित एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों की बातचीत आगे भी बढ़ेगी, लेकिन वो कहीं न कहीं जाकर के स्टक हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो ही बृहस्पति सौम्य स्थिति में और आएंगे, और वो स्थिति आएगी 4 सितंबर से, तो वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी। लेकिन वहाँ तक आपको बातचीत तो करनी ही चाहिए, मामलों को आगे बढ़ाना चाहिए, और हो सकता है कई मामलों में सेटलमेंट भी हो जाता है। सेटलमेंट का होने का मतलब है बातचीत फाइनल हो जाती है और कोई न कोई शगुन वाली स्थिति, सगाई वाली स्थिति बैठ जाती है। तो संतान से संबंधित कामों में आपको जरूर सफलता मिलने वाली है, उसके लिए आपको अग्रसर होना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। मई 2023 में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, स्पेशली 10 मई के बाद में आपके गुस्से में वृद्धि होगी, आपकी सोचने की स्थिति में वृद्धि होगी, आपकी सहनशीलता कम हो जाएगी और आप हावी होने की स्थिति में ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जिनको नहीं है उनको भी होने वाली इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आ जाएंगे कि उनको ब्लड प्रेशर के जो गोलियाँ हैं वो लेनी पड़ेगी या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस गुस्से का क्या कारण है, तो उनका गुस्सा फिर घर वाले झेलेंगे और उस स्थिति में वो और ज़्यादा पीड़ित होंगे। आप भी दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपकी हेल्थ को, आपके हार्ट प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है या कोई और विकार पैदा कर सकता है, और कई बार स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। सेकंड सिचुएशन है वो है स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, मांसपेशियों में दर्द। ये स्थितियाँ, ये सिचुएशन आपको परेशान करेगी। और जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को पार्किंसन, अल्जाइमर्स, उससे संबंधित या न्यूरो से संबंधित, जो नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियां ज़्यादा दुखी कर सकती है। और जिनके घर में ये पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, उन लोगों को उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा उनके आसपास रहना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। मई 2023 में आपके गुस्से के कारण, आपकी भाषा के कारण, आपके हाइपर होने के कारण, या आपको बिना सोचे समझे बोलने के कारण विवाद हो सकते हैं। वो विवाद घर वालों से भी हो सकते हैं, परिवार वालों से भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ वो विवाद राह चलते लोगों से भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में खुद को कोई मुसीबत में डालने से बचना चाहिए, आपको हाथापाई से बचना चाहिए, अन्यथा आप कोई चोट या दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।
आपको खुद को कोई एक्सीडेंट झेलना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में आप कंपटीशन में रैश ड्राइविंग नहीं करें और किसी को दिखावे के लिए तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। मई 2023 में बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी और साथ ही साथ आपको बीच बीच में कुछ नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि तो निरंतर आपको सप्तम भाव पर होने से वो गलतफहमियों का शिकार निरंतर बने रहना पड़ेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कुछ संभावनाएं बन चुकी है कि अब स्थितियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन राहु और बृहस्पति जब एक साथ में होते हैं उसको चांडाल योग बोलते हैं, चांडाल दोष बोलते हैं। बृहस्पति पीड़ित होते हैं और बृहस्पति गृहस्थ सुख देने के कारक है। संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस या धर्म हमारे जीवन के बहुत ज़्यादा सेक्टर्स पर असर करने वाले ग्रह बृहस्पति है। लेकिन बृहस्पति की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वैल्यू है, अपनी ऑरा है। तो ऐसी स्थिति में वो आपकी लाइफ को टैकल तो जरूर करेंगे, सेटल जरूर करेंगे, स्थितियां धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपको कहीं न कहीं अपसेट होना पड़ेगा, हताश होना पड़ेगा या आपका खून जलेगा। आप बहुत समझा करके भी हार जाएंगे। ऐसी स्थितियां बार बार आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको 30 अक्टूबर के बाद में राहत मिलेगी। बृहस्पति जब राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे तब यात्राएं भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन बृहस्पति जब अकेले हो जाएंगे तो आपको भरपूर सुख देंगे या आपकी लाइफस्टाइल को ट्यूनिंग करेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति आने से स्थितियाँ 50% से ज़्यादा सुधर जाएगी, इतना आपको विश्वास रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बातचीत आगे बढ़ेगी और संभव है ये बातचीत कोई न कोई ढंग से फाइनल स्टेज तक पहुंचे, लेकिन जब तक राहु की दृष्टि है आप राहु के उपाय करके भी राहत प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने विवाह से संबंधित समस्याएं या दाम्पत्य सुख की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। और मैं दाम्पत्य सुख के लिए हमेशा बोलता हूं कि दाम्पत्य सुख में जब समस्याएं ज़्यादा हो तो एक छोटा सा उपाय है, दाम्पत्य सुख शांति कलश है। एक ही पैकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको क्या धारण करना है, क्या दान करना है और आपको क्या पूजा करनी है, क्या रखना है, उन सब चीज़ों को आप एक साथ मंगवा कर, जिसे पैकेट का नाम ही है दाम्पत्य सुख शांति कलश, आप उसको मंगाएं, साथ में विधि विधान होगा, उसको आपने सिर्फ यूज़ करना है, उपयोग करना है। जो महिलाएं वो शिव गौरी कवच धारण करें और जो पुरुष है वो संभव हो तो कामानंग यंत्र या कामानंग कवच धारण कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति, अपनत्व, स्नेह, समर्पण ये सब कुछ आपको मिले जिसके आप हकदार हैं। आइए अब उन लोगों की बात करें जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप है या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। राशि से 5th हाउस के अधिपति सूर्य उच्च राशि के हैं, लेकिन वो राहु के साथ में, तो ये स्थिति ग्रहण योग कारक है। 7वें भाव पर भी राहु की दृष्टि है। एक शुक्र है वो जरूर आपको सपोर्ट कर रहा है। राशि से 3rd हाउस में शुक्र अच्छा है, मंगल के साथ में है, लेकिन मंगल भी अगली राशि में जो ही प्रवेश कर जाएंगे वो स्थिति आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ सोच समझ करके अपने रिश्ते को मेंटेन करना चाहिए। जहाँ तक वो बहसबाजी से आप दूर रहें, कोई गलत बयानी से दूर रहें या सिर्फ और सिर्फ मनाने के चक्कर में ही नहीं रहें, समझाने का प्रयास करें। सही क्या है, गलत क्या है, आप कहाँ पर गलत हो, मैं कहाँ पर गलत हूँ, ये चीज़ अपन बात करेंगे। जब एक दूसरे को सही ढंग से समझ पाएंगे, अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी, तब वो जो फ्रेंडशिप, वो रिलेशनशिप में कोई दरार नहीं आ सकती है। अन्यथा स्थितियाँ नेगेटिव ज़्यादा है। आपको अपने आप को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। जरूरी हो तो समझाइए, वरना व्यर्थ में विवाद करने से, डिस्कस करने से, बहुत ज़्यादा बात करने से कोई न कोई शब्द ऐसा निकल जाता है जिससे फिर लड़ाई अगले स्टेज पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट लेवल पर वो झगड़ा पहुंच जाता है, विवाद पहुंच जाता है और वो रिश्ता खटाई में पड़ सकता है या प्रॉब्लम में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप है, उसे मेंटेन करना है, चाहे वो मेंटेन डिस्टेंस रिलेशनशिप ही क्यों नहीं हो। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 10th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, जो अपनी खुद की राशि में 11th हाउस में स्व राशि के हैं। ये स्थितियां बहुत सुखद है। मंगल भी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में बहुत शुभ माने जाते हैं। आपकी राशि के अधिपति है और आपकी राशि के स्वामी की आपकी राशि से 10वें भाव पर कर्म भाव पर दृष्टि है, जहाँ पर कि वो उच्च राशि के माने जाते हैं। तो ये स्थितियाँ आपके कैरियर में, आपके जॉब में बहुत अच्छी स्थिति देगी, भरपूर कॉन्फिडेंस देगी, डेयरिंग देगी, उत्साह देगी और यहाँ पर कुछ कर गुजरने की आप में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।
आप दूसरों को देख करके अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। आप कुछ न कुछ बहुत बड़ा करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है, इसलिए अगर आप 10% रिस्क ले लेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचे समझे भी नहीं, बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ले लें, ये नहीं कह रहा हूँ। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं वो थोड़ा सा सेफ रहें, सोच समझ करके फैसला करें तो ज़्यादा बेटर है, जल्दबाजी नहीं करें। और जहाँ जॉब करें वहीं पर अगर रह जाएंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगी, अप्रेजल जरूर मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, आप चाहे टेक्नीशियन हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई न कोई महत्वपूर्ण पद पर हैं, स्थितियां आपके फेवर में हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो बहुत शानदार सक्सेस को पाने वाले हैं, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, उजाला आने वाला है, या ये बोल सकते हैं उनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। अब कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा, अपने आप को डेवलप करने की, मेंटेन करने की लालसा भरपूर रहेगी, और उससे भविष्य संवरने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ये स्थितियां आपको अगले 2 साल तक ज़बरदस्त सपोर्ट देने वाली है, आपको शानदार सक्सेस देने वाली है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी चादर कितनी बड़ी करना चाहते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएँ और ज़्यादा शानदार हो रही है। अब आपको एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, और साथ ही साथ बिजनेस के वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट आएगा। जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, लैंड, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित जो लोग भी काम करते हैं उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत सुखद है। सबसे बड़ी बात, जो लोग भी मेटल, मेडिसिन या केमिकल या फार्मास्यूटिकल से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कामकाज कर रहे हैं, वो लोग जो स्क्रैप से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देने का कामकाज करते हैं, कंसल्टेंसी से संबंधित वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, या वो लोग जो कंसल्टेंसी से संबंधित फर्म चलाते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद है। आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, लॉयर की बात करें, स्पेशली क्रिमिनल लॉयर की बात करें, उन लोगों का कामकाज बढ़ेगा, उन लोगों को नेम फेम भी शानदार मिलेगा। और जो लोग जो बिजनेस टीम मैंने बतलाई उसमें अगर काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सनी से संबंधित कोई भी सेक्टर्स की, गुड्स की, उसमें आपकी संभावना है, उसमें आपका बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। तो आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में स्थितियां सुखद हो रही है। जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उन लोगों को अब देरी नहीं करनी चाहिए। इतना अच्छा सुखद समय आपको लॉन्च के लिए नहीं मिल पाएगा। आगे आने वाला समय 2024 में फाइनेंशियली और ज़्यादा बेटर है। मार्च 2025 तक शनि की स्थिति बहुत शानदार है, तो ऐसी स्थिति में जितना डेवलपमेंट चाहिए, जिस तेज़ी से डेवलपमेंट चाहिए, वो मौके आपको मिलेंगे। इसलिए हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, फर्स्ट स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2023 के उपायों के बारे में। बृहस्पति भाग्य के अधिपति भी हैं, बृहस्पति नाश भाव के अधिपति, खर्च के अधिपति भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति राहु के साथ में पीड़ित हैं। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतना आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, उतना आपका बुद्धिबल बढ़ेगा, उतनी आपकी वैवाहिक स्थिति सुखद होगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में संतान, दाम्पत्य सुख, फाइनेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सब का भरपूर सपोर्ट और भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे। तो उसके लिए आपको विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री राम की पूजा आराधना आपके लिए सुखद है, या विष्णु के कोई भी अवतार आपको पसंद जो भी है उनकी पूजा उपासना आप कर सकते हैं। विष्णु का बीज मंत्र या बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, और या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप जब भी समय हो, जितना भी समय हो उस समय करें। या फिर आप विष्णु जो प्रतिमा आपके पास में उस पर अभिषेक करते हुए उस समय जो मंत्र आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। और आपको जो उपाय करना है वो राहु का करना है। राहु फर्स्ट हाउस में है, तो राहु की उपस्थिति से आपके अंदर गलतफहमियां खुद में भी ज़्यादा होंगी, और साथ ही साथ आप अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत ढंग से भी कर सकते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में होने से सूर्य को भी यहाँ पर वीक कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। सूर्य और राहु ग्रहण योग कहलाते हैं। राहु के उपाय से क्या होगा, आपके सोचने समझने की शक्ति प्रैक्टिकल होगी, सही होगी, और आप अपने दिमागी स्तर का सही फायदा उठा पाएंगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या हर
शनिवार को राहु काल में एक जटा वाला नारियल जो पूजा के लिए काम लिया जाता है, उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके उसे राहु काल में पानी में विसर्जित कर लें। चाहे पानी में कोई भी जगह विसर्जित कर सकते हैं, झील हो सकता है, कुआं हो सकता है या तालाब हो सकता है। और कुछ समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल होकर के बाल्टी भरें पानी की, उसमें डाल दें। 10 मई से लगा करके आपको 30 जून तक मंगल के उपाय भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही नीच राशि के होंगे, नेगेटिव होंगे। तो मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा या भजन मांड का पाठ करना है और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करना है। जो लोग वृद्ध हैं, घर में ही रहते हैं, जो टाइम निकाल सकते हैं, उन लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जो परमानेंट उपाय करना चाहते हैं वो लोग विचित्रवीर हनुमान कवच धारण करें। रत्न धारण के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप अपनी राशि के जो भी 3 त्रिकोण हैं उनके रत्नों को धारण करें, ताकि आपको शरीर का सुख, कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख मिल पाए। तो उसके लिए आपको मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न का एक साथ में पेंडल पहनना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। जो लोग अपने जीवन में लक्ष्मी योगों का फल प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग मेष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। उसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाएंगे, उसे स्ट्रेंथ देंगे। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जो भी योग है, जो भी अच्छा है बुरा है, वो आपको निरंतर मिलता रहेगा। इस गोचर की वजह से उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा हो सकता है। क्या सावधानी रखनी है या क्या आपका फायदा होने वाला है, वो आप जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके, चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो, लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, जन्म कुंडली विश्लेषण हो या राजयोग के बारे में जब भी आपको फेस टू फेस मिलना है तो भी शेड्यूल आता है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन संपर्क जो नंबर दिए हुए हैं उस पर ही करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और जो लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते, कोई और कंट्री में रहते हैं, कोई और सिटी में रहते हैं, संभव नहीं है मिलना, तो ऐसी स्थिति में आप घर बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बातचीत कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो जिज्ञासा है, जो पूछने की बात है, जिस पे आप बातचीत करना चाहते हैं, वो आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या उस पर खुल करके बातचीत करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे आसान से आसान उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।